वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये इमेज देख के आपको क्या दिमाग में आता है, क्या पॉइंट आता है आपके दिमाग में। तो ये एक बैट है, चमगादड़ जिसको बोला जाता है ना हिंदी लैंग्वेज में। तो अब क्या है, ये इमेज देख के सबसे पहले आपके दिमाग में क्या पॉइंट उभर के आता है। तो यानी एक निगेटिव इमेज, एक निगेटिव छवि हमारे दिमाग में उभर के सामने आती है कि भाई चमगादड़ है ना, काट लेगी, ठीक है, ये अच्छी नहीं होती है, शुभ नहीं माना जाता है, रिलीजियस है ना, कोई इनका बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं वैल्यू नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें, यानी एक पॉजिटिव वे में कहीं ना कहीं एक जनरल पीपल उसको नहीं देखते हैं, ठीक है। बैट को एक पॉजिटिव वे में नहीं देखा जाता है, नहीं सोचा जाता है। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स बैट के बारे में जो क्या हैं, कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं एक तरीके से। तो क्या क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए, बैटिंग फॉर एन इम्पोर्टेंट येट मिसअंडरस्टूड, यानी जो बैटिंग्स होती हैं, यानी कि ये चमगादड़ होती हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं लेकिन फिर भी इनको मिसअंडरस्टूड किया जाता है, ठीक है। सही तरीके से लिया नहीं जाता, सोचा नहीं जाता उनकी, और इनकी तस्वीर जो इमेजेस होती है भयानक मतलब तरह की, मतलब एकदम डरावनी टाइप की हमारे दिमाग में आ जाती है। तो चलिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो उनको ऐसा बनाती हैं, लेकिन उनके बारे में पहले पूरी जानकारी होना बहुत कंपलसरी है। चलिए तो देखते हैं, बैट्स नियरली 128 स्पीसीज इन इंडिया। तो बैट्स की, चमगादड़ों की लगभग 128 स्पीसीज हैं जो प्रजाति हैं इंडिया में पाई जाती हैं। इमर्जेस फ्रॉम देयर रूट्स इन ट्रीज, केव्स, रॉक लेजेस, टेम्पल्स एंड बिल्डिंग्स एट इवनिंग। यानी सामान्यतः हम कब देखते हैं, शाम के समय, यानी दिन के समय इनको चमगादड़ों को हम बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं। शाम के समय या नाइट के टाइम पे हम इनको ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। और ये अक्सर आपको पेड़ों की डालों से, यानी पेड़ की जो है ना लीव्स होते हैं, इनके डाल होती हैं, उनसे आपको उल्टी लटकी हुई इस टाइप से ये दिख जाएंगे आपको, ठीक है। सुनसान बिल्डिंग, गुफाएं, उनमें इनका स्थान होता है रहने का, तो यहाँ ये पाई जाती हैं, ठीक। और हाल ही के दिनों में, कुछ दिनों में, जब ये कोरोना वायरस फैला था, स्प्रेड हुआ था, तब एकदम से पिक्चर में आ गई थी, एकदम से ये बहुत ज़्यादा सेंटर में आ गई थी कि भाई हाँ, चमगादड़ की वजह से फैला है ना। तो ये माना जाता है कि चाइना के वुहान में जनरेट हुआ था, और चाइना वालों ने कहा नहीं, ये तो बैट की वजह से फैला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पूरा उसको डाल दिया गया था किस पे, बैट पे। चलिए अब देखते हैं, बैट हेल्प्स ह्यूमन बाय ईटिंग इंसेक्ट्स। बाय ह्यूमन के लिए किस तरह से एडवांटेजेस हैं ये। तो बैट्स हेल्प्स ह्यूमन बाय ईटिंग इंसेक्ट, यानी इंसानों की मदद करती हैं। इंसेक्ट हैं, कीड़े पतंगे हैं, ठीक है, और आप कह लीजिए मॉस्किटो वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको खाती हैं, जिसकी वजह से हमारी फसलों का बचाव होता है, ठीक है। यानी क्रॉप्स वगैरह बच जाती है, इंसेक्ट उनको नहीं खा पाते, यानी ह्यूमन को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है ये चीज़, है ना, बैट्स। नेक्स्ट, दे पॉलिनेट एंड स्प्रेड द सीड्स ऑफ फ्रूट्स। इट मीन्स, यानी कि जैसे आपने सुना होगा कि भाई ये अपने पंजों में या उनसे चिपक के, ठीक है, कुछ सीड जो होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल कर जाते हैं, उनको फैला देती हैं, स्प्रेड करती हैं, ठीक है। तो यानी पॉलिनेशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती हैं, ठीक है। तो यानी फार्म से, क्रॉप से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं एक ह्यूमन के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होती हैं। नेक्स्ट, बैट ड्रॉपिंग्स आर ग्रेट फर्टिलाइजर्स, यानी इनके जो वेस्टेज होते हैं, ठीक है, ड्रॉपिंग, ये जो ड्रॉप करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो वो क्या होता है, एक फर्टिलाइजर का काम करती है, ठीक है। किस चीज़ का काम करती है, एक फर्टिलाइजर का काम करती है, यानी जो खाद होता है उसका काम करती है। बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ठीक है। क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए अब चलते कुछ और चीज़ें। बैट्स आर रिजर्वायर ऑफ मैनी वायरसेस लाइक कोरोना, निफा, इबोला एक्सेट्रा। अब भाई इनको इतना क्यों गिरी हुई दृष्टि से देखा जाता है, तो देखा जाता है क्यों बेटा, क्योंकि ये क्या है, कोरोना वायरस के लिए एक रिजर्वायर है, यानी सुरक्षित घर है। निफा वायरस के लिए, इबोला के, और भी बहुत सारे वायरस हैं, यानी बहुत सारे वायरस हैं जिनके लिए ऐसा माना जाता है कि इनकी वजह से स्प्रेड होता है, और ये यहाँ पे ईजीली स्टोर हो जाते हैं, कहाँ, चमगादड़ के पास, ठीक है। उनको सर्वाइवल के लिए वहाँ पे स्पेस मिल जाता है। तो यानी इतने सारे वायरस का घर है ये चमगादड़, ठीक है, ये बैट जो होती है, ठीक है। तो भाई इसने तो एक अकेले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान करके डाल दिया था अभी, और इतने सारे इबोला, बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस हैं जो कि इनका एक सुरक्षित घर बन चुकी है ये चमगादड़, ठीक है। तो अब क्या किया जाए भाई,
ठीक है, यानी कि इंसान के लिए एडवांटेजेस भी है, कुछ पैमाने पे देखें तो डिसएडवांटेज भी है, कुछ के नुकसान भी पहुंचाती है हमको। तो क्या करें, क्या उसको नष्ट कर देना चाहिए चमगादड़ को? बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हमको क्या करना बेटा, जो हमारे काम की चीज़ें हैं, एडवांटेजेस हैं, उनको हमको प्रमोट करना चाहिए चीज़ों को। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए, इस चीज़ से आपको एक सीख और मिलती है बेटा। क्या? वाई बैट्स डोंट फॉल इल। ये चमगादड़ जब इतने सारे वायरस का घर हैं और ये इतने सारे वायरस को खा भी जाती है भाई, अब ऐसा होगा हाथ पे इधर उधर लगी होंगी तो इनके अंदर, बॉडी के अंदर भी जाता होगा कभी ना कभी, तो ये बीमार क्यों नहीं पड़ती हैं? द मेन पॉइंट इज दिस, है ना। साइंस इस पॉइंट पे डिस्कस करती है कि भाई इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इन बैट्स को क्यों नहीं हो जाता है कुछ। तो बेटा सुन लीजिए सभी लोग, ये जो बैट्स हैं इन्होंने अपने आप को इतना इम्यूनिटी लेवल इतना डेवलप कर लिया इन लोगों ने अपना, ठीक है, बैट्स ने, कि इन वायरसेस का इन पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता है। तो क्या ये इम्यूनिटी लेवल जो है एक दिन में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है? ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी साल दर साल टाइम टू टाइम इनसे डील करते 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 इनकी इम्यूनिटी कुल मिला के अभी इन वायरस का कोई भी अफेक्ट इन चमगादड़ पे नहीं होता है। और देखिए, बैट्स हैव डेवलप्ड इम्यून सिस्टम टू फाइट विद दिस वायरस, यानी उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, पा ली है, उस तक वो रीच कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। अब देखो बेटा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं हम साइंस के लिहाज से देखा जाए तो। बोमर क्लैन, ये लोग जो होते हैं बोमर क्लैन, ये होते हैं बेटा नागालैंड में। ये पीपल कहाँ पे पाए जाते हैं? ये नागालैंड में पाए जाते हैं। ये कंज्यूम्स बैट बट देयर इज नो मेजर डिजीज, यानी ये बैट को खाते हैं, चमगादड़ को खा जाते हैं। और चमगादड़ में इतने सारे वायरस होते हैं तो इन लोगों को भी बहुत सारी डिजीज हो जानी चाहिए, बीमारी, लेकिन फिर भी इनको नहीं होता है, ठीक है। इट मीन्स कहीं ना कहीं तो कुछ जीनोम सीक्वेंस की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ वायरस है, यानी ये स्टडी करने का पॉइंट है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। और हम स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, कुछ ऐसी रिसर्च कर पाएंगे जो ह्यूमन के लिए हेल्पफुल हो। तो बेसिकली ये क्या करते हैं बोमर क्लैन लोग, जैसे अपने आप मतलब एक एनुअल फंक्शन टाइप का आप समझ लीजिए कि पर ईयर एक फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं कि भाई जो जहाँ केव्स में रहती हैं चमगादड़ वगैरह, तो वहाँ पे धुआं फोक, ठीक है, स्मोक वगैरह छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, ये बाहर आ जाती है, मजबूरन इनको क्या करना पड़ता है, बैट्स को बाहर आना पड़ता है केव से, तब ये उनको किल कर देते हैं, मार देते हैं और उनको खा जाते हैं, ठीक है। तो भाई दोनों इंसान के और उनके बीच में जब इंटरेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं चमगादड़ भी इनको काट लेती होंगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई 100% ये किल कर लेते हैं और ये बैट्स वगैरह अटैक नहीं करती हैं, उनको काट भी लेती होंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी इन बोमर क्लैन पे इसका कोई असर नहीं होता है। तो ये है रिसर्च का मुद्दा, ये है पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे। इट मीन जैसे जैसे टाइम टू टाइम इन पर रिसर्च होगी और भी अपडेट्स होंगी, हम लेके आएंगे अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। तब भी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।